today's video we will going to discuss the theory of suicide, which is the major work from the side of Emile Durkheim. इमाइल डरखाइम जो कि एक एकेडमिक फादर के नाम से जाने जाते हैं और इन्होंने अपने करियर में बहुत सारी थ्योरीज डेवलप की। उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी जो कि जिनके लिए उन्हें सबसे ज्यादा जाना जाता है, बहुत रिनाउंड समझा जाता है, वो है थ्योरी ऑफ सुसाइड। प्रीवियस वीडियो में हमने इमाइल डरखाइम की बायोग्राफिक स्पीच को स्टडी किया था और उनके डिफरेंट वर्क्स को भी टच किया था। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्क सुसाइड के नाम से भी हमने डिफाइन किया था और बेसिकली उन्होंने एक बुक लिखी थी सुसाइड के नाम से 1897 में, और इसी बुक के अंदर उन्होंने अपनी एक इंपॉर्टेंट थ्योरी प्रेजेंट की थी, विच इज द थ्योरी ऑफ सुसाइड। बेसिकली सुसाइड एक ऐसा एक्ट अकॉर्डिंग टू इमाइल डरखाइम जिसमें जो कमिट करने वाला होता है सुसाइड, उसे पता होता है कि मेरी जो एक्शंस है उसके कॉन्सिक्वेंसेस डेथ होंगे, लेकिन वो फिर भी ये कर रहा होता है, तो इसे सुसाइड कहते हैं। और सुसाइड को डिफाइन करने के लिए इन्होंने ये बोला कि अक्सर बेशतर सुसाइड ये समझा जाता है कि बड़ा ये इंडिविजुअलाइज्ड एक्ट है, बड़ा ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है और इसको मोस्टली साइकोलॉजिस्ट और बायोलॉजिकल साइंटिस्ट ही डील करते हैं। लेकिन इमाइल डरखाइम कहता है कि इट इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू साइकोलॉजी और बायोलॉजिकल साइंसेस, बल्कि सोशियोलॉजी भी इक्वली इसको डील करती है। यानी कि अकॉर्डिंग टू इमाइल डरखाइम सुसाइड एक सोशल फैक्टर है जो कि एग्जिस्ट करता है सोसाइटी के अंदर। यानी कि सुसाइड जब कोई भी इंसान कमिट करता है तो उसके बिहाइंड बहुत सारे सोशल करंट्स, सोशल फैक्ट्स मौजूद होते हैं जो कि किसी इंसान को लीड करते हैं टुवर्ड्स सुसाइड। बेसिकली वो इस चीज से कंसर्न नहीं था कि कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्यों कमिट करता है सुसाइड, क्योंकि वो कहता था कि एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल को डील करना है तो वो साइकोलॉजिस्ट्स पे ही छोड़ दिया जाए, वो खुद डील कर लेंगे कि कोई स्पेसिफिक इंडिविजुअल क्यों कमिट करता है सुसाइड। वो ज्यादातर जिस मुतल्लिक कंसर्न था वो ये देखना चाहता था कि जो सुसाइड रेट्स है वो क्यों डिफरेंट है डिफरेंट एरियाज में। ठीक है, जिन जिन इलाकों में उसने स्टडी किया, जिन जिन इलाकों से उसने पुलिस स्टेशन से डेटा कलेक्ट किया ऑन द सुसाइड रेट, उसने देखा कि एक ग्रुप का सुसाइड रेट हायर है देन द अदर। उसका क्वेश्चन ये था कि व्हाई एक ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप से डिफर कर रहा है इन सुसाइड रेट। इसी चीज को डिफाइन करते हुए इमाइल डरखाइम ने मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन तमाम एस्पेक्ट्स को डिफाइन किया कि कुछ ऐसे सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि एक ग्रुप में सुसाइड को बहुत ज्यादा हाई ले जाते हैं, उनका रेट बहुत हाई हो जाता है, जबकि कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जिनके अंदर सोशियोलॉजिकल फैक्टर ही की वजह से वो जो सिचुएशन है वो बड़ी डिफरेंट पाई जाती है। सो बेसिकली वो उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज को स्टडी किया ताकि वो सुसाइड को एग्जामिन कर सके। उन्होंने सुसाइड की डिफरेंट कॉजेस को देखा, लाइक साइकोपैथोलॉजी को देखा, अल्कोहलिज्म को देखा, रेस को देखा, हेरिडिटी को देखा, क्लाइमेट को देखा, और वो इसी चीज पर पहुंचे कि सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स मौजूद होते हैं जो कि एक ग्रुप का सुसाइडल रेट बढ़ा देते हैं एज कम्पेयर टू दूसरे ग्रुप। यानी कि ये जो सोशल इम्पैक्ट है वो इन एडिशन जब सुसाइड की थ्योरी वो प्रेजेंट कर रहे थे तो अपनी थ्योरी को प्रेजेंट करते हुए उन्होंने एक फ्रेंच सोशल साइकोलॉजिस्ट गैब्रियल टार्ट की थ्योरी, इमिटेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। वो कहते हैं गैब्रियल टार्ट के अकॉर्डिंगली इंसान जब कमिट करता है सुसाइड तो वो इसलिए करता है क्योंकि वो दूसरों को इमिटेट कर रहा होता है, दूसरों को कॉपी कर रहा होता है, और इसी इमिटेशन की वजह से जो है सुसाइड रेट एग्जिस्ट करता है, सुसाइड लोग करते हैं। तो इस चीज को निगेट कर दिया। इमाइल डरखाइम कहते हैं मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरे जो एविडेंसेस मुझे मिले हैं, जो मैंने एग्जामिन किया है, वो बिल्कुल इमिटेशन नहीं डिफाइन करा। हाँ, वो कहता है कुछ ऐसे स्पेसिफिक केसेस होते होंगे जिसमें कोई इंसान दूसरे इंसान से इन्फ्लुएंस होके इमिटेट करके कमिट करेगा सुसाइड, लेकिन ये ओवरऑल एक मेजर फिनोमेना नहीं है, एक मेजर रीजन नहीं समझा जाएगा कि इमिटेशन ही की वजह से लोग कमिट करते हैं सुसाइड। उसके बेस पे उन्होंने कहा जो मेरे एविडेंसेस है उन्होंने शो किया है कि कंट्री टू कंट्री जो सुसाइड रेट है वो डिफर कर रहा है। एक कंट्री जहां सुसाइड रेट बड़ा हाई है उसके कंपैरिजन में उसकी बॉर्डरिंग कंट्री में बहुत कम पाया जाता है। अगर इमिटेशन होती तो बॉर्डरिंग कंट्री के अंदर इमिटेशन का फैक्टर लाजमी पाया जाता, लेकिन नहीं है। इस लिहाज से उन्होंने गैब्रियल टार्ट की इस थ्योरी जो कि उन्होंने इमिटेशन की थ्योरी दी थी और रिगार्ड टू सुसाइड, उसको रिजेक्ट किया। सो इमाइल डरखाइम कहते हैं कि सोसाइटी में कुछ सोशल फैक्ट्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो कि लीड करते हैं टुवर्ड्स सुसाइड। ओके, इसी बेस पे उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुसाइड का जिक्र किया। उन्होंने कहा सोसाइटी के अंदर जो ये सोशल हम कह सकते हैं फैक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि एक्सटर्नली होते हैं,
ये इंसान की विलिंगनेस को डिटरमाइन करते हैं कि क्या वो सुसाइड कमिट करना चाहता है या नहीं करना चाहता। इस चीज को देखते हुए उन्होंने अपनी सुसाइड की टाइप्स को 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया। बेसिकली एक है इंटीग्रेशन, एक है रेगुलेशन। वो कहते हैं कि इंटीग्रेशन रेफर करता है टू द स्ट्रेंथ ऑफ अटैचमेंट जो कि आप अपनी सोसाइटी से डेवलप करते हैं, और ऑन दी अदर हैंड रेगुलेशन में आपकी एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं जो कि आपके ऊपर सोसाइटी लगाती है। तो जब इंटीग्रेशन की बात आती है तो इंटीग्रेशन के अंदर 2 तरह की सुसाइड का उसने जिक्र किया। वो कहते हैं कि इंटीग्रेशन अगर लो होगी तो इंसान इगोइस्टिक सुसाइड को लीड करेगा, अगर इंटीग्रेशन हाई होगी तो वो अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड को लीड करेगा। इसी तरह रेगुलेशन की बेस पे उन्होंने 2 मजीद टाइप्स का जिक्र किया है सुसाइड की। वो कहता है कि रेगुलेशन अगर बहुत ज्यादा लो होंगे, यानी कि आपके करेक्टर को डिटरमाइन ही नहीं करे होंगे, आपको यही नहीं बता रहे होंगे कि कौन सा सही एक्ट है कौन सा गलत एक्ट है, तो इवेंचुअली आप इकोनॉमिक सुसाइड की तरफ चले जाओगे। अगर रेगुलेशन बहुत ज्यादा हाई होंगे तो वो फैटलिस्टिक सुसाइड को लीड करेंगे। लेट अस डिस्कस दीज इन डिटेल। बेसिकली सबसे पहले आ जाता है इगोइस्टिक सुसाइड। आपको 2 कैटेगराइजेशन समझ लेनी चाहिए क्योंकि यही बेस है। अब मैंने पीछे बताया था कि जब इंसान का इंटीग्रेशन लेवल बहुत ज्यादा लो हो जाता है तब जाके वो इगोइस्टिक सुसाइड कमिट करता है। इसमें इंसान बहुत ज्यादा अकेलेपन का शिकार हो जाता है, वो इंटीग्रेट नहीं होता इनटू द सोशल यूनिट, और उसमें फीलिंग आती है कि मैं सोसाइटी का पार्ट ही नहीं हूं, ना सोसाइटी मेरा पार्ट है ना मैं सोसाइटी का पार्ट हूं। इसकी वजह से वो जो है मुख्तलिफ किस्म के सैड डिप्रेशन का शिकार रहता है, टेंस्ड रहता है और इनक्योरेबल वरीनेस का शिकार हो जाता है। तो इस सिचुएशन की वजह से वो सुसाइड कमिट करता है। तो बेसिकली बिहाइंड रीजन सोशल ही है जिसकी वजह से वो अकेलेपन का शिकार हुआ, इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा, इवेंचुअली उसको इगोइस्टिक सुसाइड कमिट करने पे मजबूर हो गया वो। ठीक है, इसी इगोइस्टिक सुसाइड में उसने 3 एस्पेक्ट्स का जिक्र किया। वो कहते हैं हम रिलीजन ले लेते हैं। वैसे दुनिया के हर रिलीजन के अंदर ये चीज बताई जाती है कि आपने जो है सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ नहीं जाना, आपने होपफुल रहना है। लेकिन वो कहते हैं कि दुनिया के कुछ ऐसे रिलीजन भी हैं जहां इगोइस्टिक सुसाइड के चांसेस ज्यादा है। लाइक प्रोटेस्टेंट्स की बात की उसने, उसमें जो है वो इंडिविजुअल बिलीफ्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, देयरफॉर प्रोटेस्टेंट्स ज्यादा कमिट करते हैं सुसाइड, क्योंकि जाहिर है वहां इंडिविजुअलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, इंडिविजुअल फेथ को। ऑन दी अदर हैंड मैरिटल स्टेटस के बारे में भी उन्होंने बताया। उनके अकॉर्डिंगली वो लोग जो कि मैरिड होते हैं उनके इगोइस्टिक सुसाइड करने के चांसेस बड़े कम पाए जाते हैं एज कंपेयर टू वो जो कि अनमैरिड होते हैं। अनमैरिड चूंकि अकेलेपन का शिकार होते हैं लिहाजा वो इगोइस्टिक सुसाइड मोस्टली कमिट करते हैं। इसी तरह वॉर और पीस की डिस्क्रिप्शन भी उन्होंने इस इगोइस्टिक सुसाइड में कहा कि वॉर के टाइम में लोगों में एक इंटीग्रेशन का फैक्टर ज्यादा पाया जाता है, देयरफॉर सुसाइड रेट कम पाया जाता है एज कंपेयर टू पीस। दिस इज द मेजर एस्पेक्ट जो कि उन्होंने डिफाइन किया। और मोस्टली इगोइस्टिक सुसाइड सबसे ज्यादा आज के जमाने में इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के अंदर कॉमन पाया जाता है। सेकंड टाइप इगोइस्टिक सुसाइड, जब आपका इंटीग्रेशन लेवल बहुत ज्यादा हो जाए, सपोजली आप जो है क्या नाम है बहुत ज्यादा कनेक्टेड होने लग जाए, तब आप इगोइस्टिक सुसाइड की तरफ लीड करते हैं। ये एक ऐसी सुसाइड है जिसमें आप टू मच इंटीग्रेशन हासिल कर लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंटली आपकी कनेक्टिविटी सोसाइटी के साथ या किसी स्पेसिफिक ग्रुप के साथ इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप अपने आप को सेक्रीफाइस करने से भी नहीं घबराते। और इसमें जो है क्या नाम है मोस्टली आपको फोर्स किया जाता है। ये फोर्स टाइप सुसाइड होती है जिसमें आपने अपने आप को सेक्रीफाइस करके अपने स्टेटस को सोसाइटी में एलिवेट करना होता है कि भाई मैं जो है सोसाइटी के लिए रहता था और आज मैंने अपने आप को सेक्रीफाइस किया। मोस्टली सुसाइड को बड़ा पॉजिटिव सेंस में देखा जाता है क्योंकि ये होप के सेंस देती है, और ये बोला जाता है कि जो भी बंदा ये सुसाइड कमिट करता है वो मोस्टली जो है क्या नाम है एक ब्यूटीफुल लाइफ हासिल करेगा आफ्टर डेथ। तो इस डिस्क्रिप्शन को एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड कहते हैं, और बेसिकली जितने भी सुसाइडल बम्बर्स हैं या हम इमाइल रखैम उसे भी एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड का नाम दे रहा है। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट जो सुसाइड है वो है इकोनॉमिक सुसाइड। बेसिकली इकोनॉमिक सुसाइड एक ऐसी सुसाइड है जो कि रेगुलेशन से बेस्ड है, यानी कि आपके ऊपर रेगुलेशंस खास ना हो पाए या सपोजली रेगुलेटिव पावर जो है वो सोसाइटी की मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रक्टिव हो जाए, वो इकोनॉमिक कंडीशन लेकर आती है। बिकॉज वो आपको कोई सेंस ही नहीं दे रही होती किस तरफ जाना है, आप बहुत ज्यादा बिविल्डरनेस का शिकार होते हैं। तो इसमें आपको सेंस ऑफ रूटलेसनेस कॉज होती है, नॉर्मलेसनेस कॉज होती है, और आप जो है इकोनॉमिक सुसाइड की तरफ जाते हैं क्योंकि नॉर्म्स ही नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन है, कोई नॉर्म्स ही नहीं आया, सडन चेंज आ गया आपकी लाइफ में, आप मुकम्मल तौर पर एक लग्जरी की लाइफ गुजारे थे, इवेंचुअली आपका डाउनफॉल आया और आपका बिजनेस ठप पड़ गया। इस सूरत में आपने क्या हुआ, आप मुकम्मल तौर पर गरीब हो गया, आपके पास इतने पैसे रही नहीं कि आप जो है लोगों को अपनी जिंदगी की वो जो ऐश व इशरत है वो दिखा सके। तो इवेंचुअली आपके पास क्या आता है, आपके जो वो पैटर्न है जिनके तहत आप रह रहे थे मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाते हैं और आप एक गुर्बत की जिंदगी की तरफ जाते हो। तो ये भी इकोनॉमिक कंडीशन, इस तरह किसी का गुर्बत से एक लग्जरीफुल लाइफ या एक रिच लाइफ की तरफ मूव करना, ये भी इकोनॉमिक सुसाइड का बाइस होता है क्योंकि इसमें जो है जो पहले के पैटर्न्स है वो उस तरह से आपके बिहेवियर को डिटरमाइन नहीं कर पाते। लास्ट है फैटलिस्टिक सुसाइड व्हिच इज आल्सो इंपॉर्टेंट। बेसिकली ये भी रेगुलेशन से एसोसिएटेड है। ये मोस्टली कॉमनली एसोसिएट नहीं की जाती है, इनके वर्क से लिटिल मेंशन्ड वर्क है, लेकिन इन्होंने फुट नोट के अंदर ये डिस्क्रिप्शन दी थी। और इसमें वो कहता है कि जब सोसाइटी में रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाए तब जाके इंसान फैटलिस्टिक सुसाइड करता है, और ये रियलिटी है। इवन हमारी फैमिलीज में आप देखेंगे बहुत सारे बच्चों के ऊपर वालिदैन का बहुत ज्यादा दबाव होता है कि वो किसी ना किसी स्पेसिफिक फील्ड में चले जाएं, उनका इंटरेस्ट नहीं होता और देयरफॉर वो जो है फैटलिस्टिक सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। बहुत सारी क्लासिकल एग्जांपल्स इसकी भी हैं। सपोजली हम दे सकते हैं स्लेव्स की एग्जांपल, उनके ऊपर हद से ज्यादा शदीद रेगुलेशंस हुआ करते थे, रूल्स बहुत ज्यादा उनके ऊपर हुआ करते थे, तो जाहिर उनकी एक आजाद जिंदगी नहीं होती थी। जब वो आजाद नहीं थे तो इवेंचुअली उनके चांसेस ऑफ गेटिंग इन्वॉल्व इन द फैटलिस्टिक सुसाइड बढ़ जाते हैं। तो ये 4 टाइप्स थी जो कि हमने डिफाइन की स्पेसिफिकली ऑन द बेसिस ऑफ द इंटीग्रेशन रेगुलेशन। इसमें हम लोगों ने एक सिंपल सा आइडिया प्रेजेंट किया। ये होप आपको आज की वीडियो पसंद आई।